Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we discuss the list of first women in India. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, स्टैटिक जीके की हमारी फर्स्ट क्लास है आज। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं, इस चैनल पे हमारी दो वीडियोस आ रही हैं, एक तो इकोनॉमिक्स की आ रही है, एक स्टैटिक जीके की। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जहाँ ऊपर आई बटन है जो उस पर लिंक आ रहा है उस पर देख लीजिए। अब बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की आज फर्स्ट क्लास है। इसके बाद हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो वो कवर करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इस क्लास का बेफिक्र रहिएगा, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। एंड देखते हैं जी फिर कौन से टॉपिक करते हैं। ये टॉपिक्स तो फर्स्ट है कि इम्पोर्टेंट डेज। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना वो आएगा हमारा इम्पोर्टेंट डेज का आएगा। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा। इसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो वो करेंगे। ऑटोबायोग्राफीज करेंगे। इंडियन सिटी लोकेटेड ऑन रिवर, कौन सी सिटी कौन से रिवर पे है वो वाला करेंगे। स्लोगन्स करेंगे जैसे जय हिंद, भारत छोड़ो, अदर कंट्री के साथ वॉर एक्सरसाइज होती हैं वो करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे नेशनल पार्क हो गए, कैपिटल एंड करेंसी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम वो कवर करेंगे। तो अगर आप इस क्लास के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी काफ़ी सारी वीडियोस हैं वो आने वाली हैं। ऑल राइट जी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट वेरी फर्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट पॉइंट है जी इसका, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया की पहली ऐसी महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो कौन थी? फातिमा बीबी। आगे जाने से पहले एक बात, पहले हम 4 पॉइंट हैं जो वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनकी हम डिटेल पे जाएंगे। इसके साथ ही रिलेटेड आ जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट का करेंगे तो इसके साथ ही हाई कोर्ट का भी करेंगे। एना चंडी थी, एना चंडी। इसको फनी वे में आपको एनडी भी बोल सकते हो, जैसे भी आपको याद रहे वैसे आप रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो नेक्स्ट है जी आईपीएस ऑफिसर। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी इंडिया की? किरण बेदी थी। इनको तो आप सभी जानती होंगे, सबको क्वेश्चन आता होगा ये वाला। तो इसके साथ ही है कि आईपीएस तो देख लिया जी, आईएएस कौन है? तो हमारे देश की पहली ऐसी महिला जो आईएएस ऑफिसर बनी थी वो कौन थी? एना रैजिम जॉर्ज। एना रैजिम जॉर्ज बनी थी, कंफ्यूज नहीं होना। ये एना चंडी है जो जज बनी थी हाई कोर्ट की, एंड ये है कि फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर एना रैजिम जॉर्ज बनी थी। इन दोनों को देख लेना। ऑल क्लियर जी। फातिमा बीबी, इनकी बर्थ प्लेस कहाँ थी? इनकी पथनमथिट्टा तिरुवनंतपुरम में है, जो अब केरला में है। तो अब याद कर सकते हो केरला में है, ठीक है जी। तिरुवनंतपुरम, पथनमथिट्टा। और एक चीज़ और ऐड कर लीजिए आप, 1982 में ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर रह चुकी हैं एंड गवर्नर भी रह चुकी हैं। ये गवर्नर रह चुकी है, तमिलनाडु है ना वहाँ की, ये गवर्नर रह चुकी है 1997 से 2001। क्लियर जी। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के साथ ना हम एक चीज़ और जान लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो पहली बात तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था? ठीक है जी, तो कब बनी थी? ये बनी थी 28 जनवरी 1950 को, 1950 को बनी थी। पहला ये आ गया। एंड अगर हम बात करें कि सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन से आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिया गया है? तो वो दिया गया है 124 आर्टिकल। 124 आर्टिकल में दिए गए ना। अगर आपने बात नोट की होगी ना तो आपने देखा होगा, मैंने बोला था फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है फातिमा बीबी। अच्छा जी, ये बात तो हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज की। अगर बात करें कि CJI, पता ही होगा आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप क्वेश्चन करोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? है तो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आज तक कोई इंडियन वुमेन है जो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनी है? तो इसका आंसर है जी नो। अभी तक कोई भी ऐसी महिला
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकती, बन सकती है, पर आज तक है नहीं है कोई, इतना याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि मैम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है जी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसे बना दिया जाता है CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए पहले 5 ईयर हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या फिर 10 ईयर, या फिर 10 ईयर के लिए एडवोकेट होने चाहिए आप हाई कोर्ट में। HC मीन हाई कोर्ट में 5 ईयर के लिए जज होने चाहिए हाई कोर्ट में उससे पहले, या फिर 10 ईयर के लिए एडवोकेट हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज है जो वो बन सकते हैं। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, इसके साथ ही रिलेटेड था। कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? एना चैंडी थी। तो अगर उनके बारे में देख, वो भी त्रावणकोर से ही है, त्रावणकोर केरला से ही है। तो अगर आपने बर्थ प्लेस याद रखनी हो तो आपको ईजी हो जाए। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है आत्मकथा। एंड अब हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट है फॉर स्टेट्स, वो कौन से आर्टिकल में आता है? 214 आर्टिकल में। एंड हाई कोर्ट फॉर यूटीज किस आर्टिकल में आता है? 241 आर्टिकल में। यहाँ से याद रखना आप 41 एंड यूटी सेम सी फिगर होती है ना इसकी, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, यूटी बन जाएगा। तो 41 से याद रह जाएगा 241 यूटीस, यानी कि हाई कोर्ट फॉर यूटीस आएगा। क्वेश्चन आपसे कि हमारी सबसे ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है वो कौन सी है? इतने में मैं ये क्लियर करती हूँ, आप सोचो। कोलकाता में है जी। तो हमारी सबसे ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है वो कौन सी है? कोलकाता हाई कोर्ट, यानी कि 2 जुलाई 1862, यानी कि 2 जुलाई 1862 को नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट में क्या है? IPS ऑफिसर। हाँ जी, तो जिनके बारे में आपको पता ही है वो है IPS ऑफिसर फर्स्ट महिला किरण बेदी। तो इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे? इनका है अमृतसर। की बाउंड्री है जो वो पाकिस्तान से भी टच करती है, अमृतसर की। अमृतसर हो गया, तरन तारण हो गया। साथ ही बात कर लेते हैं जी कि IAS ऑफिसर है जो हमारी एना रेजिम जॉर्ज, उनकी बर्थ प्लेस भी केरला ही है। केरला, ठीक है जी, नीरनम केरला है उनके। बर्थ प्लेस तो इनकी होगी। इन साथ रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। UPSC के बारे में कर लो। UPSC है जो वो कौन से पार्ट में आता है? UPSC है जी वो आता है पार्ट 14 में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 14 है उसमें आता है UPSC। एंड कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल है इसका A फॉर आर्टिकल 315 में आता है आर्टिकल में। हाँ जी। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ, अगर आपको पता हो तो आप बताओ कि फर्स्ट जो चेयरमैन है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC कौन बना था पहले? रॉस बेरकर बना था। एंड आर्टिकल है जो वो 315 आएगा। UPSC किस पार्ट में आता है? 14 में आएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5th पॉइंट करते हैं। फर्स्ट इंडियन फीमेल मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? वो थी रीता फैरिया। आपको क्राउन दिख रहा है ना जिनके सिर पे, ये है रीता फैरिया। ये तो आपको पता ही होगा। सुष्मिता सेन है, इनके बारे में हम आपको बता देंगे अभी। हाँ जी, 6th पॉइंट है कि फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन बनी थी। कब बनी थी? 19
1994 में बनी थी ये, फिलीपाइंस में सम्मेलन हुआ था इस चीज़ का। एंड रीता फेरिया जो वो बनी थी 1966 में, 1964 में बनी थी ये। 7th पॉइंट देखते हैं, हु रिसीव द फर्स्ट दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो ये तो इजी हो गया याद करना, जो फर्स्ट दादा साहिब फाल्के अवार्ड है वो भी इनको ही मिला था, एंड फर्स्ट फीमेल तो ये है ही है जिनको मिला था, देविका रानी। ये देविका रानी है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? सुचेता कृपलानी थी वो। एंड हु वॉज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। एंड फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट है जो वो किसने क्लेम की थी? विशेंद्री पाल थी वो। अशोका चक्र अवार्ड मिला था जी नीरजा बहनोत को। हाँ जी, तो ऐसी महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं वो कौन है? वो हम आगे करेंगे, संतोष यादव है उनका नाम, वो आगे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। अब छोटा कर लेते हैं पहले इसको। हाँ जी, सुचेता कृपलानी के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी ये हो गया। सेकंड है कि 19 उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इनका ये है कि जो सीएम है वो कौन से आर्टिकल में आता है जी? सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। क्लियर, जो सीएम है एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। एक बात आपको इसी वक्त क्लियर हो जाएगी अगर आप एक बात समझ लोगे, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है जैसे वो इंडिया लेवल पे काम करता है वैसे जो गवर्नर होता है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। एक्चुअल में जो गवर्नर होता है इसको प्रेसिडेंट है वो ही अपॉइंट करता है, जो भी स्टेट में चल रहा है उसकी रिपोर्ट देने के लिए। जो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कौन से आर्टिकल में जो सीएम है वो आता है। सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो कौन से आर्टिकल में आती है? वो आती है आर्टिकल 164 आर्टिकल में आती है, नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये। हाँ जी, अगर गवर्नर की बात की है तो गवर्नर की अगर बात करें, जो गवर्नर है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 153। गवर्नर फॉर ईच स्टेट आएगा। क्लियर हो गया जी। तो आर्टिकल 55 में लिखा है कि जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। ऑल क्लियर जी। अब देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रतिभा पाटिल है जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी वो। तो क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? एज दी गई है, अगर आप 35 साल के हो चुके हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। ऑलराइट जी। प्रेसिडेंट है जो वाइस प्रेसिडेंट है गवर्नर है उसकी 35 ईयर है जो वो एज होनी चाहिए पर्सन की। पहला पॉइंट तो आ गया ये कि जो हमारा अब प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है रामनाथ कोविंद ना, रामनाथ कोविंद। तो ये 14th प्रेसिडेंट है। एंड इम्पॉर्टेंट, ये सेकंड एससी प्रेसिडेंट हैं जी। ये तो ऐसे ही अब क्वेश्चन आता। फर्स्ट कौन था? के आर नारायण थे। के आर नारायण ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एससी एससी लिख, फर्स्ट एससी प्रेसिडेंट थे। एंड ये सेकंड एससी प्रेसिडेंट हैं जो रामनाथ कोविंद है। 14th प्रेसिडेंट है, इंपॉर्टेंट है याद रखना सभी। 2017 में। एंड अगर बात करें प्रतिभा पाटिल की तो इन्होंने लॉ की डिग्री भी की हुई है, टेबल टेनिस की चैंपियन रह चुकी हैं ये। एंड ये कौन सी 12th प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, 12th। हाँ जी, जो पीएम है इनके बारे में देख लेते हैं, ये रह गया था
1966 में ये बनी थी। किसके बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। अब लिख लेना इसको। एक तो पॉइंट ये आएगा, कांग्रेस पार्टी की है ये। एंड 90 इम्पॉर्टेंट है, 1960 में ना ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। 1984 की, तो 1984 है जो आपको सबको ही पता होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इनके ही टाइम पीरियड पे हुआ था। उनको आर्मी ट्रूप्स हैं जो उनको भेजा गया था, जहाँ फिर ऑर्डर्स दिए गए। श्री हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल बोलते हैं जिसको हम, तो वहाँ पे क्या है, अटैक हुआ था, जहाँ फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वहाँ पे जो भी घटना हुई थी, ठीक है, जो उसको बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं उसे। तो हाँ जी, 31 अक्टूबर 1984, आप याद रखना इस डेट को। इस दिन जो इंदिरा गांधी उनकी डेथ हो गई थी, डायरेक्टली बोले तो उनकी हत्या कर दी गई थी। एंड इस डेट पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन बन चुका है, जो पंजाब सब इंस्पेक्टर है उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी डेट है जिस दिन इंदिरा गांधी उनकी जो डेथ हुई थी वो थी 31 अक्टूबर। ठीक है जी, वहाँ पे 1 नवंबर एंड 31 अक्टूबर दिया गया था। 1984 तो हम सबको पता है, लेकिन 31 अक्टूबर आएगा इसका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। ये हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, हमें ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। विशेंद्री पाला जो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, एंड जो सेकंड ट्वाइस किसने किया है, संतोष यादव ने किया है। नेक्स्ट है अशोक चक्र अवार्ड है जो वो किसने रिसीव किया था, वो क्या था, नीरजा बहनोत ने। सीएम है जो सुचेता कृपलानी है। पीएम है जो वो इंदिरा गांधी है। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकंड टाइम है माउंट एवरेस्ट उसको क्लाइम किसने किया था, संतोष यादव ने किया था। अगर मदर टेरेसा की बात करते हैं तो ये और कंट्रीज से थी, बट बाद में इनको इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो मिल गई थी। तो इसको छोटा कर लेते हैं, अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट है जो वो देखते हैं हम, इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, स्कॉपजे एंड मैकडोनिया। इसके साथ ही आप ऐड कर लो कि इनका जो चाइल्डहुड नेम है वो क्या था। तो एग्नीस है जो इनका चाइल्डहुड नेम था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लेना साथ में ही। अगर बात करें मदर टेरेसा की, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। करें इनकी तो इनको अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने जो पुअर पीपल हैं उनकी एंड जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। अगर उनकी तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। मतलब जिन लोगों का कोई नहीं होता था ना, तो उनकी ये हेल्प करती थी अपना समझ के उनको, इसीलिए इनको इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हम ऑलरेडी कर चुके। फर्स्ट वुमेन रिसीव दी भारत रत्न अवार्ड, तो भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, इंदिरा गांधी को मिला। एंड ये हमारी फर्स्ट पीएम है जो वो भी रह चुकी हैं, इसके साथ ही वो ऐड कर लेना। अब देखते हैं जी नेक्स्ट 16 पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, इंडियन, सरोजनी नायडू थी। 1925 में बनी है ये, 1925 में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इनके बारे में देखते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर कौन बनी थी, निर्मला सीतारमन बनी है जी। अगर बात करें कि वुमेन फ्लाइट इंजीनियर है जो वो कौन थी, हीना जायसवाल। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, वो थी रजिया सुल्तान। 20th पॉइंट क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है जो वो कौन थी, लीला सेठ। इंडियन नेशनल कांग्रेस से देखते हैं सेशन है जो वो याद रखने हैं। एक तो सेशन याद रखना है कब था, किस प्लेस पे वो सेशन हुआ था वो याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रेसिडेंट था तब। इसका फर्स्ट सेशन इसका 1885 में हुआ था, 1885 में। नेक्स्ट 86 में हुआ था, फिर 87 एंड 88। जो 1885 का सेशन है, 1885 का सेशन है, बॉम्बे में हुआ था। बीसी बैनर्जी हैं जो वो प्रेसिडेंट थे इसके। 1806 में कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी हैं जो वो इसके प्रेसिडेंट थे। हाँ जी, 1887 है जो मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तायब जी ने किया था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो 1886 के जो दादा हैं वो प्रेसिडेंट थे, एंड जो थर्ड है मद्रास का उसके तायब जी थे। इससे आप इस चीज़ से आप याद कर सकते हो, तायब जी लिखा है ना, तो तायब जी हैं जो वो प्रेसिडेंट थे। अगर फोर्थ सेशन की बात करें वो इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज जूले हैं जो उसके प्रेसिडेंट थे वो।
क्लियर हो गया? हाँ जी, अगर दादा भाई नौरोजी की बुक की बात करें ना तो इनकी बुक का नाम है जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस इनकी बुक थी ये बुक। ऑल क्लियर? ये सभी पॉइंट आप याद कर लेना। एक पॉइंट और है जो सरोजिनी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ से। जी फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपने हिस्ट्री की होगी तो आप जानते होगे, नहीं तो आप देख लो जी। आगे इनके फादर के बारे में देखते हैं। इनके फादर का नाम क्या था? इल्तुतमिश था उनका नाम। एंड वो कब से कब तक रूलर रहे हैं? वो रहे हैं 1210 से 36 तक। ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद क्या, उनको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी बोला जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपको कि फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग है जो, वो किन को बोला जाता है? क्यों बोला जाता है जी इनको? प्यार से बोला जाता है इनको? नहीं, इन्होंने अपनी जो कब्र है ना वो पहले ही खुदवा ली थी मरने से पहले, तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें चालीसा की तो इल्तुतमिश ही हैं जो चालीसा लेकर आए थे। मंत्रिमंडल है बेसिकली ये। हाँ जी, एक चीज़ और ऐड कर लेना आप, सिल्वर टंका एंड कॉपर जिंतला जो इन्होंने 2 कॉइन्स है वो इंट्रोड्यूस किए थे। एंड इन्होंने अपना सक्सेसर है जो वो रजिया सुल्तान को डिक्लेयर किया था। ऐसा नहीं था कि इनके जो बेटे नहीं थे, बेटे थे, पर फिर भी इन्होंने जो रजिया सुल्तान है उनको सक्सेसर डिक्लेयर किया था अपना। हाँ जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि ओनली जज ऑफ हाई कोर्ट कौन थी, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट थी वो थी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें एना चैंडी। ठीक है जी। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो उसकी फर्स्ट जज कौन थी? वो थी फातिमा बीबी थी। और हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वो थी लीला सेठ थी। क्लियर जी? समाप्त होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जल्दी आ रही है वो आ रही है इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर आ रही है। जो लास्ट 3 मंथ हैं उनके इंपॉर्टेंट डे होंगे ना, उनके ऊपर हम बनाई है वो वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर, हाँ जी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना आपने लर्न किया है, आपको समझ कितना आया है। अगर कोई डाउट होगा तो आप वो भी बता देना, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच जी।